इन्होंने थोड़ी ही देर में उस सोने के ऊपर बहुत ही शानदार घर बना दिया था। इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि सोना इसके नीचे होगा। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर उस लीडर के सभी लोग एक एक करके पकड़े जा रहे थे। 90 टन सोने को चुराने के बाद ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और उनके पास सोना भी नहीं था। अब ये पुलिस वाला उनके लीडर को फोन करता है और इस लड़की की आवाज सुनाता है। लड़की की आवाज सुनते ही उसे जोर का झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लोग पकड़े जाएंगे। ये आदमी अब चारों तरफ से फंस चुका था। वह पुलिस वालों से कहता है, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ और इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन ये लड़की अपने लीडर को मना करती है। लीडर इस लड़की से कहता है, तुमको सोने को ढूंढना होगा। इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि लीडर अब कौन सी चाल चलने वाला था। इस लीडर ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। अब ये लोग सोना ढूंढने चले जाते हैं और लीडर पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है। पुलिस वाला उससे पूछता है, सोना कहाँ है? लेकिन वह कहता है, मुझे नहीं पता। तभी पुलिस वाला उसकी गर्दन पकड़कर उसे सभी के सामने लाता है और कहता है, सोने के बारे में पूछता है, लेकिन यह कहता है, मुझे नहीं पता। तभी वो इसकी गर्दन को पकड़कर इनके पास लाता है और कहता है, देख इसकी आंखों में, इनको अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। और देख इस लड़की की आंखों में, जब यह जेल से बाहर आएगी तो इसका लड़का 40 साल का आदमी होगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। सभी अपने प्रोफेसर से बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन वो अंदर से प्यार भी करते थे। अब कर्नल कहता है, जो भी मुझे 90 टन सोने के बारे में बताएगा उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन तभी प्रोफेसर कहता है, कर्नल ये इस कहानी का अंत नहीं बल्कि अभी तो शुरुआत है। आखिर ये ऐसा क्या करने वाला था जो पुलिस की हिरासत में होने के बाद भी इनको चुनौती दे रहा था? तभी इनको पता चलता है कि उस तिजोरी की वीडियो किसी ने लीक कर दी थी, जिस तिजोरी से 90 टन सोना चोरी हुआ था। ये गवर्नमेंट को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा था। ये चोरों का प्रोफेसर बैठे बैठे पूरी दुनिया चला सकता था। और ये सभी लोग 90 टन सोने की लोकेशन पर पहुंच गए थे। इन सभी को पता चल गया था कि इस घर को अभी अभी बनाया गया है। ये लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने मेन गेट पर एक सेंसर लगा रखा था, जिससे उनको पता चल जाएगा कि जो भी इस घर के अंदर आता है। अब ये महिला समझ गई थी कि सोने को जमीन के नीचे ही दबाया गया है। ये जमीन के नीचे देखने के लिए कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, जिनसे बहुत सारे लोग हथियार के साथ निकलते हैं। लेकिन ये लोग भी लल्लू पंजू नहीं थे। यहाँ पर ये लोग अपनी उम्मीद खो चुके थे। एक आदमी कहता है, हम लोग यहाँ से अब कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। ये लड़का कहता है, पर हम लोग यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। आदमी कहता है, अब तो हमारा लीडर भी पकड़ा जा चुका है और हमारे पास कोई जादू नहीं है कि हम लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। यहाँ पर ये लड़की कहती है, तुम लोगों को एक रत्ती ई सोना नहीं मिलेगा। ये महिला अपने लीडर और साथियों को छुड़ाना चाहती थी ताकि पूरा सोना गवर्नमेंट के हवाले कर सके। ये महिला उनको एक पर्ची देती है, जो पर्ची इसके लीडर ने दी थी। अब चोरों के लीडर को यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया जाता है। कर्नल इससे सोने के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है, मेरे पास सोना नहीं है। तभी कर्नल अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है उन सभी को मारने के लिए। अब ये आर्मी वाले इन सभी को मारने वाले थे। ये कर्नल उनके प्रोफेसर को वीडियो दिखाता है और कहता है कि मेरे एक इशारे पर वो लोग उन सभी का भेजा खोल देंगे। लेकिन चोरों का प्रोफेसर कहता है कि ये सब करने से हम दोनों की हार होगी और वो सोना भी किसी के हाथ नहीं आएगा। कर्नल कहता है, तू कहना क्या चाहता है? प्रोफेसर जवाब देता है, तुमको पूरी मीडिया के सामने भाषण देना होगा कि वो 90 टन सोना हमको मिल चुका है और हमने उन सभी चोरों को आजाद कर दिया है ताकि